एरिया के ऊपर में। एरिया को समझने के पहले मैंने क्या कहा, आपको दो मेथड सीखने पड़ेंगे कि एक सक्सेसिव क्या होता है और एक हमारा मेरे भाई यहाँ पर रेशियो क्या होता है। तो अब हेडिंग डालना पड़ेगा मेरे भाई आपको सक्सेसिव। तो यहाँ पर समझिए, जैसे मैंने कहा ना, एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये दो बातें सीखनी पड़ेंगी। अगर इस तरह के परसेंट आते हैं तो सक्सेसिव सीखिए, और इस तरह का परसेंट आता है तो रेशियो सीखिए। तो मेरे भाई सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में अपने, सक्सेसिव यहाँ पे। ठीक है, कि ये हमारा सक्सेसिव होता क्या है। अब असल में सक्सेसिव मेरे भाई दो पदों का भी होता है, सक्सेसिव हमारा तीन पदों का भी होता है, सक्सेसिव हमारा चार पदों का भी होता है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज हो रखी है तो उसके ऊपर में एक और चीज का करना। जैसे सक्सेसिव इंक्रीज होता है और एक सक्सेसिव डिक्रीज होता है। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, वहां पर मेरे भाई क्या होगा कि जैसे पैसा तुम्हारा बढ़ा ना तो अगले साल फिर वो और बढ़ेगा। और सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। जैसे कोई चीज की कीमत हमने 10% का डिस्काउंट देके कम कर दी, फिर तुम्हारे पास में कूपन है, तुमने उसको भी लगा दिया और 10% और कम हो गया, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज। वहां पे क्या बोलते हैं मेरे भाई, सक्सेसिव डिक्रीज बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो सक्सेसिव दो प्रकार के, एक सक्सेसिव इंक्रीज और एक सक्सेसिव डिक्रीज। यहाँ पे इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ी हुई चीज को बढ़ाते रहना, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। परसेंटेज में ज्यादा आप पढ़ोगे वो सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ोगे। अब सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, मानो ए हमारा इतने परसेंट से बढ़ा, बी हमारा इतने से बढ़ा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में 100। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव में मेरे भाई होते हैं दो चीजें, एक तो आपको पढ़ना है मेरे भाई दो टर्म का, और एक आपको पढ़ना है आपको तीन टर्म का। ये दो टर्म हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेरे भाई तीन टर्म का। दो टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है वो समझा दे रहे हैं सारा कुछ। देखो, अगर आपको कंसेप्ट की रिवीजन करनी है तो सारा फॉर्मूला बुक में दिया गया, वहां से रिवाइज कर सकते हो। कोई अगर नोट्स नहीं बनाना चाहता है तो फॉर्मूला बुक में सब कुछ है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अपनी एसएससी मैथ से कर सकते हो, ध्यान रखो। ठीक है, तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं दो टर्म्स को लेकर के, तो दो टर्म्स की अगर हम बात करें तो दो टर्म का हमारा सक्सेसिव कितना होगा, तो दो पदों का सक्सेसिव हमारा होता है ए प्लस बी अपॉन में कितना मेरे भाई 100 यहाँ पे। तो ये दो पदों का मेरे भाई हो जाएगा सक्सेसिव। और तीन पदों का सक्सेसिव हमारा कितना होता है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ आज चाहें तो करना तो कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई ए बी, फिर हो जाएगा बी सी, प्लस हमारा हो जाएगा ए सी, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और प्लस मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी अपॉन में 10,000। हम मेरे भाई सब याद करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे आपको एकदम इतना परेशान नहीं होना, बाप रे इतनी चीजें पढ़नी है, कुछ भी मेरे भाई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर अलग अलग रेट होते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है दो पदों में, और अगर मेरे भाई सेम रेट होता है तो क्या होता है, तो वो भी बताएंगे। आप मेरे ऊपर छोड़ो ना, पढ़ाना मेरा काम है, बस आप देखते जाओ बोर्ड पे, खाली जजमेंट मत हो मेरे भाई। यहाँ पर शुरू में इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, मेरे ऊपर मैंने कहा छोड़ दो तो मेरे ऊपर मैं छोड़ दो। तो ये मेरे भाई हो जाता है हमारा दो पदों का। ठीक है, ये हमारा कितने पदों का हो जाता है भाई, मेरे दो पदों का हो जाता है, कि दो पदों का सक्सेसिव हम इसे ऐसे कहते हैं। और ये हमारा कितने पदों का होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये तीन पदों का। इसका भी इलाज हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या है कैसे है। ठीक है, ये भी समझिए आप। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा रेट सेम, मैं स्पेशल लिख दे रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, सेम रेट के लिए यहाँ पर क्या होगा, तो सेम रेट के लिए मेरे भाई यहाँ पर कहानी ये हो जाएगा कि इसका एक ट्रिक होता है जो हम आपको बता देते हैं, वो मेरे भाई होता है 2a और कॉमा हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर ए स्क्वायर। ये हालांकि कॉमा नहीं डेसिमल होता है, और इसके लिए दो पद लिखते हैं। और यहाँ पर मेरे भाई क्या ट्रिक बनता है, तो यहाँ पर हमारा ट्रिक बनता है 3a, फिर यहाँ पर हो जाता है 3a स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाता है क्यू। अब बोलोगे गुरुजी क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। हम बोले 2 मिनट पेशेंस तो रखो, यहाँ पे सब समझाएंगे। ठीक है, तो ये दो पदों का हो गया, और ये कितने पदों का हो गया, तीन पदों का हो गया। दो पदों का फॉर्मूला अलग है, तीन पदों का अलग है। जब इसमें ए और बी बराबर हो जाते हैं, सेम रेट का मतलब जानते हो क्या होता है, सेम रेट का मतलब होता है जैसे ए और बी का बराबर होना। अगर ए और बी बराबर होंगे तो ये आकार ले लेगा, और अगर यहाँ पर मेरे भाई ए बराबर बी बराबर अगर सी हो जाएगा तो ये आकार ले लेगा। ये इसमें मेरे भाई तब्दील हो जाएगा और ये इसमें तब्दील हो जाएगा। अब इसको बनाते कैसे हैं वो देखो। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई अगर मान लीजिए वर्ग है, उसके हमने भुजा को 2% से बढ़ाया, और मेरे भाई उसके लंबाई को इतने से बढ़ाया, चौड़ाई से इतने से बढ़ाया, तो बताओ एरिया कितने से बढ़ेगा। या अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई दूसरा है, जैसे किसी को हमने 3% से बढ़ाया, फिर हमने 4% से बढ़ाया, तो वो कितने से बढ़ेगा। या मेरे भाई सबसे पहले एक छोटू सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो छोटू सा एग्जाम्पल मेरे भाई क्या होता है, जैसे मानो मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास में कोई साइड है या कोई भी चीज़ है, जैसे मानो कोई मोबाइल है, उस मोबाइल की कीमत को पहले हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है 6% से बढ़ा दिया, और फिर उसके बाद में हमने 7% से बढ़ा दिया। तो बताओ उसमें टोटल इंक्रीज कितने का हुआ, क्या 6 और 7 मेरे भाई हो गया, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरीके से जैसे मानो यहाँ पर क्या होता है, असल में कंसेप्ट कहता क्या है, तो जैसे मानो कोई चीज़ को पहले तुम 10% से बढ़ाते हो और फिर उसमें मेरे भाई 20% से बढ़ाते हो, तो उसका मान बढ़ कितना जाता है। तो असल में ये कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे मानो रामू है, रामू की सैलरी कितनी है यहाँ पर, उर्फी जावेद है मानो यहाँ पर, उर्फी की सैलरी हमारी 100 रुपये है। कोई उससे को फिल्म मिला और फिल्म मिला तो मेरे भाई उसकी फीस बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 10% से। तो उसने अपनी फीस 10% से बढ़ा दी। 100 का 10% 10 रुपया होता है, 100 का 10% 10 रुपया होता है, तो उसकी फीस हो गई 110 रुपये। ठीक है, अब राइट ना उसकी फीस मेरे भाई यहाँ पर इतनी चल रही है, फिर कोई और मूवी मिले उसको, और उस मूवी में मेरे भाई साइन किया और उसकी फीस 20% से और बढ़ गई। तो अब यहाँ इसमें 20 नहीं बढ़ाएगी, जब बढ़ाएगी तो इसमें बढ़ाएगी। जैसे मानो आईफोन है, आईफोन की कीमत मानो 100 रुपये है, 10% से बढ़ने के बाद में 110 हो गया। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि यहाँ पर जो है मेरे भाई 20% इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो 20% बढ़ेगा तो बढ़े हुए रेट पर, तो 110 का 20% मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो 110 का मेरे भाई जो 20% होता है यहाँ पर, वो सीधा सीधा होता है 22 रुपये। इसमें अगर हम 22 जोड़ देंगे तो हमारा मेरे भाई हो जाएगा 132। तो हम यहाँ पर यही बात कहना चाहते हैं कि कुल मिलाकर के मेरे भाई 100 से 132 तक आने में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, 32% का वृद्धि हुआ है। ये 32% कैसे निकाला जाए, ये 32% कैसे निकाला जाए, तो इसी 32% को निकालने के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला बनाया गया। उस फॉर्मूले ने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा कि देखो, अगर तुमको कभी भी बढ़े हुए चीज़ को दोबारा से बढ़ाने की बात है तो मुझे याद कर लेना, और मेरा फॉर्मूला यहाँ पर यह है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। इतना तुम्हें यहाँ ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ए का मान हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 10%, बी का मान कितना है तो 20%, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 10 × 20 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा।
अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो सीधा सीधा बोलेंगे सर 30 जमा 2 यानी कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 32% हो जाएगा। यानी यहाँ पर मेरे भाई हमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ बनाएंगे तो 32% आ जाएगा। अब क्या इसका कोई ट्रिक है मेरे भाई निकालने का, या फिर जिंदगी भर हमें ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा? मतलब पहले इसमें से ट्रिक लगा करके फॉर्मूला लगाएं। अब क्या फॉर्मूले में भी कोई ट्रिक है? तो जी हाँ, बिल्कुल ट्रिक है। अब मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। तो मेरे भाई मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ सवालों के ऊपर में, और ये हमारा सक्सेसिव मेथड जैसा मैंने मेरे भाई आपसे कहा ही था, ठीक है। कि यहाँ पर जो है कुछ सवालों के ऊपर में हम आपको लेकर के चलेंगे और सवालों के ऊपर में हम आपको बताएंगे। अब सवालों के ऊपर में कैसे होगा जरा समझिए। मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर है कि कोई चीज़ को आपने 2% से बढ़ाया और फिर आपने 3% से बढ़ाया, तो बताइए इनका सक्सेसिव कितना होगा। किसी चीज़ को आपने 3 से बढ़ाया फिर आपने 4 से बढ़ाया, इसका सक्सेसिव कितना होगा। आपने 5 से बढ़ाया 7 से बढ़ाया तो सक्सेसिव कितना होगा। आपने 8 से बढ़ाया फिर मेरे भाई 4 से बढ़ाया तो सक्सेसिव कितना होगा। आपने मेरे भाई 9 से बढ़ाया और यहाँ पर जो है 8 से बढ़ाया तो सक्सेसिव कितना होगा। आपने मेरे भाई यहाँ पर 10 से बढ़ाया और आपने यहाँ 20 से बढ़ाया तो आपका सक्सेसिव कितना होगा। आपने मेरे भाई यहाँ पर 12 से बढ़ाया और आपने 15 से बढ़ाया तो कितना होगा। या आपने 20 से मेरे भाई बढ़ाया और 30 से बढ़ाया तो कितना होगा। इसमें भी 3 तरह के सवाल होते हैं, एक नॉर्मल रेट होता है, कम रेट होता है और एक ज़्यादा रेट होता है, ठीक है। तो हम मेरे भाई यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर ये हर तरह का सवाल, तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको मेरे भाई ट्रिक दूंगा, और वो ट्रिक से आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाओ, तुम्हें सारी चीज़ें आसान नजर आएंगे, बीच में दम मत तोड़ना। मेरे भाई आपको जो सक्सेसिव मैंने बताया है वो बताया ए, फिर मैंने आपको बताया जैसे मानो मुझे इसका कैलकुलेट करना पड़े तो बोलोगे ए, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ए इंटू बी और अपॉन में 100। अब इसमें क्या होता है, पहले बच्चा लिखता है 5, फिर लिखता है 7, फिर 35/100 को वो लिखता है मेरे भाई 0.35, फिर तब जाकर के जोड़ता है 5 और 7 12.35। मैंने कहा इतना लंबा प्रोसेस को मैं आज खत्म करता हूँ, और मैं मेरे भाई तुमको एक ट्रिक देता हूँ, और वो यहाँ पर ट्रिक क्या है वो समझो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे भाई यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, एक बार दोनों को जोड़ दो, 5 और 7 12 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और दशमलव लगा करके फिर गुना कर दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 35 यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ दो तो 8 और 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा 12, और फिर एक बार गुना कर दो 8 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 32 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। वैसे ही अगर हम देखें सॉरी, तो एक बार दोनों को जोड़ दो तो 9 8 मेरे भाई हो गया 17, और उसके बाद में 9 8 कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 72 हो जाएगा। सिंपल सिंपल हमारा ट्रिक है, समझ गए। तो चलिए एक बार मेरे भाई 3 और 4 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3 और 4 का कितना होगा। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा। क्या होगा भाई बताओ। बोलोगे सर इतना आसान बन गया, एक बार 3 और 4 सबको जोड़िए, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें दो तरह की अड़चन आती है, एक यहाँ पर छोटे रेट में हम क्या करेंगे और एक बड़े रेट में क्या करेंगे, उसका भी उपाय है मेरे पास में। छोटे रेट में कुछ मत करो, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना करोगे तो 6 आएगा। 6 को मेरे भाई ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है मेरे भाई 60। इसका मतलब क्या होता है 60 होता है, और ये यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे सर ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 3 को गुना करते हैं 6 आता है, और 6 को 2 डिजिट बना करके लिखने के लिए मेरे भाई हम यहाँ पर 06 लिखते हैं, ये सही होता है। 6 को 2 अंकों की संख्या में लिखना है तो यहाँ पर इतना लिखेंगे। वैसे ही 1 और 2 की बात करते हैं, एक बार हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और एक बार गुना कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3.02 होगा, ये करेक्ट होगा। समझ गए। तो छोटे रेट्स में मेरे भाई यहाँ पर 0 लगा करके लिखा जाता है, ये ध्यान रखो। चलो एक काम करो, जल्दी से मुझे 1% और यहाँ पर 3% का सक्सेसिव बताना कितना होगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई। 1 और 3 का सक्सेसिव कितना होगा बताओ, 1 और 3 का सक्सेसिव कितना होगा बताओ जल्दी से। क्या करोगे मेरे भाई, 1 और 3 का सक्सेसिव सीधा होगा कि सर एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, दशमलव लगाएंगे और फिर इन्हें गुना कर देते हैं। 1 और 3 को गुना करेंगे 3 आएगा तो 4.03, 3 आएगा मेरे भाई तो 4.03 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात, कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ पर बात आती है सर ये ज्यादा रेट्स का क्या किया जाए, इसका भी उपाय है। ज्यादा रेट्स में जैसे मान करके चलो 10 में 20 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 10 में 20 को गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 200 आ जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा लाइफ में एक ही बात कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों को रखना है। अगर 2 अंकों को रखना है तो 2 को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, इधर आ जाएगा मेरे भाई। आप 2 अंक से ज्यादा रख ही नहीं सकते, तो अगर आप मेरे भाई नहीं रख सकते तो 2 को लेकर के आओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32.00, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 32.00 का मतलब 32%, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वैसे ही मेरे भाई आप यहाँ देखो, 12 में 15 को जोड़ोगे तो आपके सामने मेरे भाई 27 आएगा, और 12 में 15 को गुना करोगे तो तुम्हारे सामने 180 आ जाएगा। 2 अंकों को रखोगे और इसको ट्रांसफर कर दोगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा तुम्हारा कितना, 28.80। 28.80 ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। 28.80 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। खाली ट्रांसफर कर देना है बगल वाले कमरे में, 2 लोगों से ज्यादा उस कमरे में एडजस्ट ही नहीं कर सकते, क्यों रखे भैया, क्यों रखे मेरे भाई यहाँ पर। अब आप देखिए 30 और 20 का बताइए जी, हमको नहीं पता है, आप बताइए यहाँ पर 30 और 20 का मेरे भाई क्या होगा। बोलेंगे गुरुजी 30 और 20 को जोड़ दीजिए तो 50 आता है, ठीक है, और 20 इंटू 30 हमारा हो जाता है गुरुजी 600, कितना हो जाता है 600। 2 को रखेंगे और ये ट्रांसफर में, ये हो जाएगा हमारा 56.00, इसका मतलब यहाँ पर 56%। कितना हो जाएगा मेरे भाई 56%, कितना हो जाएगा 56%। तो सक्सेसिव निकालना आपको आ गया ना 2 अंकों का। अब इससे भी ज्यादा मजेदार मैं आपको बताऊं क्या होगा, जब आपके रेट सेम हो जाएंगे। आप भाई साहब देखो आग लगा दोगे, अभी तो पानी में आग लगाओगे आप लोग। देखो 1% और 1% रहे तो मेरे भाई क्या होगा, 2% और 2% अगर होगा तो मेरे भाई क्या होगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है
3% और 3% अगर आपका रेट रहा मेरे भाई तो क्या होगा, अगर आपका रेट यहाँ पर 4% और 4% रहा तो क्या होगा, अगर आपका रेट 5% और 5% मेरे भाई रहा तो क्या होगा, अगर आपका रेट मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं 8% रहा तो क्या होगा, अगर आपका रेट मान लेते हैं 11 और 11 रहा तो क्या होगा, एंड द लास्ट माय डियर 15% और 15% रहा तो यहाँ पर क्या होगा। कैसे आप इसका सक्सेसिव निकालेंगे, तो मेरे भाई इसका भी सक्सेसिव कोई बहुत बड़ा पहाड़ चीज़ नहीं है, बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, बस आप यहाँ पर फोकस करिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें और ट्रिक लग सकता है, ट्रिक इतना लगाते जाओ कि पूछो मत। क्या पॉसिबल है मेरे भाई, यहाँ पर जब रेट सेम होते हैं ना तो पहले इसका डबल करो, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, फिर डेसिमल लगाओ और फिर इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो मेरे भाई यहाँ पर सिंपल एक लाइन में आपने एक्सपेक्ट किया था, सोचिए कि इतना यहाँ पर शॉर्ट में आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, बताइए क्या किया हमने, इसका डबल और फिर हमने कर दिया स्क्वायर। वैसे ही 5 का देखो, 5 का और 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 8 का बताइए जल्दी से आप लोग, 8 का बताइए फटाफट मेरे भाई बताइए, 8 का यहाँ पर क्या होगा, इतना आसान सक्सेसिव है ना, मतलब आप ये जो है एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 का अगर आप देखेंगे 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। लीजिए मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा सक्सेसिव है। लेकिन ये सारे केस मेरे भाई कब एप्लीकेबल है, जब दोनों चीजें बढ़ रही हो, ये भी बढ़ रहा हो और ये भी बढ़ रहा हो। अगर इसमें से डिक्रीज आ जाएगा तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर मैं आपको मेरे भाई बेसिक से ही फॉर्मुले से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 और 3 को मेरे भाई जोड़ दो 6 आता है, या ऐसे समझ लो सर 3 का डबल 6 और 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 9 को हम क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे, 9 को हम क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे। समझ गए, आ जाइए चलिए। वैसे ही मेरे भाई यहाँ देखिए 2, अब 2 है, 2 का डबल कितना 4 और 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन उस 4 को हम क्या लिखेंगे तो 04 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 1 का डबल मेरे भाई हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1 होगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, वैसे ही देखो 11, 11 का डबल मेरे भाई कितना 22 और 11 का स्क्वायर कितना 121 मेरे भाई। आप दो अंकों को रख करके इसे ट्रांसफर कर दो तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 23.21, करेक्ट आंसर 23.21 हमारा हो जाएगा। आ जाइए 15 का अगर हम देखें मेरे भाई, 15 का डबल हमारा कितना होगा 30 और 15 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 225, तो यहाँ पर ये हमारा जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 32.25, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी किसी भी संख्या में सक्सेसिव लगाना हो तो मेरे भाई यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम आपको शुरू में लेकर के आते हैं, फिर से हम आपको वो टेबल दिखाते हैं और मेरे भाई वहाँ पर लेकर के कुछ बातें हम आपको समझाते हैं जो मेरे भाई हम लोगों ने सीखा था। यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 1D में कोई एक चीज जितने से बढ़ती है तो सारी मेरे भाई यहाँ पर उतने से ही बढ़ेंगी। ठीक है, और 1D से 2D में जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसिव का। और उसके बाद में आपको एक छोटी सी मैंने राज भी दिखाई थी कि देखो जितने परसेंट से साइड बढ़ रहा है उतने ही परसेंट से डायगोनल और एरिया बढ़ रहा है, डायगोनल और पेरीमीटर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर कभी सोचा कि ये 10% से बढ़ गया और ये 21% से बढ़ गया, तो इसका ट्रिक क्या है मेरे भाई, तो अभी इसका ट्रिक आपको हम बताते हैं। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर एरिया क्या है, तो आप बोलोगे गुरुजी एरिया हमारा 2D है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे भाई तो बोलोगे सर साइड जो है वो हमारा कितने से बढ़ा है, तो साइड हमारा बढ़ा है 10% से, और जो एरिया हमारा वो कितने से बढ़ेगा, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो पहली बात दोस्तों बता दें, साइड हमारा है 1 डायमेंशन, एरिया हमारा है 2 डायमेंशन, यानी यहाँ से आने के लिए आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। 2 बार सक्सेसिव लगाने का मतलब किसी चीज को पहले 10% से बढ़ाया फिर 10% से और बढ़ाना पड़ेगा। अभी इसका ट्रिक हम आपको बताए हैं, एक बार 10 का डबल कर दो 20 हो जाएगा और एक बार 10 का स्क्वायर कर दो मेरे भाई 100 हो जाएगा। दो अंकों को रख करके इधर ट्रांसफर कर दो और ये देखो तो आपका 21% चला आएगा और यहाँ गौर से देखो 21% ही आया था। यानी भविष्य में कभी भी अगर आपको यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि अगर हम भुजाओं को 10% से बढ़ाएं तो क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा, तो उसमें 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। 2 बार मेरे भाई यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। आप समझ गए, 2 बार क्या लगाना होगा, सक्सेसिव लगाना होगा। अब आ जाइए अपने सवाल के ऊपर में और अंधाधुन मेरे भाई आप सवाल बनाइए और आप देखिए मेरे भाई कितने शानदार तरीके से सवाल